शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शोभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपरक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितरद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान की कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के जो अंतिम अध्याय है, सारभूत है, उसको लेकर हम विचार कर रहे हैं। जितना भी विचार करना था, चिंतन करना था, तो विचार हुआ। उसके बाद गीता के जो परंपरा है उसकी महत्ता बता दिया। श्रद्धा विश्वास पूर्वक गीता यदि किसी को सुनाता है उसका फल बता दिया, और सुनने वाले के लिए भी फल बता दिया। उसके बाद गीता किसको उपदेश करना चाहिए, किसको नहीं करना, ये भी पहले बता दिया। तो अंतिम में भगवान ने ये पूछा, हे अर्जुन, क्या तूने मुझसे जो बताया हुआ शास्त्र को, इस गीता शास्त्र को समाहित चित्त होकर सुन लिया, और सुन करके बुद्धि में आपने धारण किया, अथवा उपेक्षा की, और यदि ठीक से सुनकर धारण किया हो, जो अज्ञान अजहित, जो स्वाभाविक अविवेक है आपके अंदर पड़ा था, क्या नष्ट हो गया? तो भगवान ने अर्जुन से पूछा। 72वें श्लोक। आगे अर्जुन उत्तर दे रहे भगवान का प्रश्न का, और अपना अभिप्राय बता रहे। देखिए, अर्जुन उवाचा, अर्जुन बोले, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देहा करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहा, भगवान ने पूछा था, कश्चिदज्ञान सम्मोहा प्रनष्टः।
उत्तर दे रहे नष्टो मोहा, जो अज्ञान जनित मोह था, जो समस्त संसार का अनर्थ का कारण था, दुख का कारण था, ऐसा जो मोह नष्ट हो गया। अच्छा, मोह नष्ट होते ही क्या होगा? स्मृति लब्धा, स्मृति प्राप्त हो गई। अच्छा, स्मृति प्राप्त हो गई का मतलब क्या है? क्यों अर्जुन भूल गया था क्या? स्मरण नहीं था क्या उनको? मैं अर्जुन हूँ, कुंती का पुत्र हूँ करके, वो स्मृति नहीं। अर्थात जो स्वयं की वास्तव स्मृति है, क्योंकि हम लोग अपना स्वरूप को भूल गए, अनात्मा को ही, माया का कार्य को ही अपना आप मान के बैठे, तो अन्य को अपना स्वरूप मानने से अपना स्वरूप को हम भूल गए। अपना परिचय नहीं है, अपने को ही खो गए हैं। इसलिए यहाँ बता रहे स्मृतिर्लब्धा, अर्थात स्वरूप विषयक, आत्मा विषयक ये स्मृति मुझे प्राप्त हो गई। अभी तक अनात्मा को ही आत्मा मान करके मैं चल रहा था, अभी आत्मा क्या है ये मुझे स्मरण हो गया। कहने का मतलब आत्मा विषयक स्मरण मुझे हो गया। ये कैसा ऐसा नहीं, त्वत्प्रसादात् मयाच्युतः, मया लब्धः त्वत्प्रसादात्। हे अच्युतः, हे च्युत रहित, गुणतः स्वरूपतः दोनों से आप च्युत नहीं हो। निर्गुण होने से गुणाता च्युत नहीं है, निराकार होने से स्वरूपता च्युत नहीं। इसलिए हे अच्युत, आपके कृपा से ये जो आत्मा विषयक विस्मरणता, उसकी प्रत्यविज्ञा मुझे हो गई, बोध हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई। स्थितोस्मि, अभी मैं आपके आज्ञा के अनुसार, आपके निर्देश के अनुसार मैं बिल्कुल आपके आज्ञा में स्थित हूँ। अभी कुछ बोलूँगा नहीं, जैसा आप कहेंगे वैसे ही मैं स्थित हूँ, उपस्थित हूँ। गत संदेह, अभी तक संदेह था मेरे अंदर, मैं मारने वाला हूँ, ये मरने वाले हैं, अथवा वे जीतेंगे अथवा हम जीतेंगे, मैं नरक के भागीदार बनूँ, ये सारा अनेक प्रकार का मन में उतल पुतल हो रहा था। ये संदेह निकल गया, क्योंकि नष्टो मोहा, मोह नष्ट होने से संदेह भी नष्ट होता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। करिष्ये वचनम तवः, आपका वचन मैं पालन करूँगा। भाष्य में देखिए, नष्टो मोहा, उसका अर्थ कर देखिए, अज्ञानज, अज्ञानज मतलब अज्ञानात् जायते थे, अज्ञानजः, अज्ञान से अज्ञान उत्पन्न हुआ, अज्ञानजन्य मोह, समस्त संसार अनर्थ हेतु, संपूर्ण संसार है उसका अनर्थ का हेतु है। और कैसा? सागर इव दुष्तरः, जिस प्रकार समुद्र को पार करना कठिन है, वैसा ही दुष्तरता, ऐसा जो दुष्तर रूप मोह निवृत्त हो गया, समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। स्मृति चा, स्मृति मतलब वो स्मृति नहीं, आत्म तत्व विषय, स्पष्ट कर दे भाष्यकार, आत्म विषयक ऐसा स्मृति छांदोग्य उपनिषद में भी 7वें अध्याय के 26वें खंड में बता दिया है। सनत कुमार जी नारद जी को भूम तत्व का उपदेश करने के बाद बता रहे हैं, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आहार का अर्थ अलग अलग किया है वहाँ भाष्यकार जी ने। सत्व शुद्धि, अंतकरण शुद्ध होता है, सत्व शुद्ध हो, आहार शुद्धि, सत्व शुद्ध, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो, अंतकरण शुद्ध होने पर ध्रुव स्मृति। देखिए वहाँ भी ध्रुव स्मृति बता रहा, कौन सी? आत्मा विषयक स्मृति लेना, क्योंकि स्मृति लम्भे
सर्वग्रंथि विप्रनाश वहाँ बताया। क्योंकि जो स्मृति प्राप्त होने पर सारी ग्रंथि निवृत्त होती है। कौन सी स्मृति? आत्म विषय को जो स्मृति है, आत्म विषय का बोध, आत्म विषय प्रत्यविज्ञा होने पर। तो वहाँ भी बता आहार शुद्धो सत्वशुद्धि सत्वशुद्धो ध्रुवत स्मृति स्मृतिलंबे सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्षः, वहाँ भी बताया। भगवान भी यही बता रहे भाष्यकार जी। सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्षः कैसा? त्वत्प्रसादात्, तव प्रसादात्, आपकी कृपा से, आपके अनुकंपा से, मया लब्धा, मैंने प्राप्त किया। त्वत्प्रसादम आश्रितेन, ऐसा नहीं, क्योंकि आपकी जो कृपा है उस कृपा को आश्रय करके, आपकी कृपा से आश्रित होकर, आपके करुणा दृष्टि के अधीन होकर मैंने ये स्मृति प्राप्त किया, मतलब आत्मा का बोध मुझे हो गया। हे अच्युत, अनेन मोहनाशा प्रश्न प्रतिवचनेन, इस मोहनाश विषयक प्रश्नोत्तर से, क्योंकि प्रश्न क्या किया था? कश्चिद अज्ञान सम्मोहा प्रनष्टस्ते धनंजय, ये भगवान ने प्रश्न किया था, पूछा था। उत्तर क्या दिया? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, ये उत्तर है। गुरु का प्रश्न था, शिष्य का उत्तर था। यही मोह नाशा प्रश्न प्रतिवचनेन सर्वशास्त्रार्थः सर्वशास्त्रार्थ ज्ञानफलम एतद्वत् एव इति निश्चितम्। ये भगवान का प्रश्न और अर्जुन का जो प्रत्युत्तर है, ये जो प्रश्नोत्तर से यह बात निश्चित हुआ, ये निश्चय बताया, जो सर्वशास्त्रार्थ ज्ञानफलम, सर्वशास्त्रार्थ मतलब संपूर्ण जो शास्त्र है, समस्त शास्त्रों का अर्थ ज्ञान का फल है। क्या फल है? तो बता रहे संपूर्ण शास्त्र का अर्थ ज्ञान फलम। क्या फल है? ये तावदेव इति निश्चितम, इतना ही। कितना? यद उतः अज्ञान सम्मोहनाशा आत्मस्मृति लावा, इतना फल है। कहने का मतलब तो ये जो भगवान का प्रश्न और अर्जुन का उत्तर के द्वारा ये निश्चय होता है, अज्ञान जनित जो मोह है, अनर्थ है, उसका नाश और आत्म विषयक बोध, आत्मा विषय का लाभ होना, बस इतना ही संपूर्ण शास्त्र का अर्थ ज्ञान का फल है। शास्त्रार्थ का फल यही निचोड़ फल है। कोई भी शास्त्र वही माना जाता है, उसका फल वही है। अज्ञान जनित मोह दुख आदि नाश, इसका नाम है आत्यंतिक दुख नाशा और परमानंद की प्राप्ति है। यही क्या है? समस्त शास्त्रों की, केवल गीता नहीं, अर्थ ज्ञान का फल है। शब्द ज्ञान नहीं, अर्थ ज्ञान का फल है। तथा च श्रुतो, श्रुति में भी देखे छांदोग्य, आत्मवित् शोचति, अनात्मवित्, आत्मवित् नहीं, अनात्मवित् शोचति, छांदोग्य में बता दिया है 7वें अध्याय में। जो आत्मा को ना जानने वाला शोक करता हूँ। नारद जी बता रहे सनत कुमार जी, तरति शोकम आत्मवित्, आत्मवित्त पुरुष संपूर्ण शोकों को तर जाता है, पार करता है। और अनात्मवित्त शोक करता, इसलिए मैं अनात्मवित्त हूँ, इसलिए शोक करता हूँ। ये नारद जी बता रहे। इति उपन्यस्य, इस प्रकार प्रकरण को उठा करके, आत्मज्ञाने सर्वग्रंथि विप्रमोक्ष उक्तः, यहाँ से प्रकरण को प्रारंभ करके उठा करके आत्मज्ञान होने पर, यथार्थ बोध होने पर समस्त ग्रंथियों का, अज्ञान जनित जड़ और चेतन ग्रंथि का विच्छेद बतला दिया संपूर्ण शास्त्र में। मुंडक में देखिए, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। हृदय की जो ग्रंथि है जड़ चेतन,
ग्रंथि का मतलब ग्रंथिरिव ग्रंथि तादात्म्य, आत्मा में अनात्मत्व बुद्धि, अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि, बस यही ग्रंथि मतलब अध्यास। ग्रंथि का मतलब अध्यास। भिद्यते, ये ग्रंथि ही विच्छिन्न हो जाती। और देखिए ईशावास्य में तत्र को मोहा का शोका एकत्वामनुपश्यता, जहाँ एकता का बोध होता है, अभेद ज्ञान होता है, अद्वैत रूप से अनुभव करता है, ऐसा अनुभव करने वाले को कैसा मोहा और कैसा शोक, क्योंकि मोहा और शोक का कारण ही नहीं तो शोक और मोह कहाँ से होगा, ये कार्य है। अत इदानीं तत्शासने स्थितः, अब मैं आपके जो शासन है, आपकी आज्ञा है, उसके अधीन खड़ा हूँ। मैं अपना कुछ नहीं मानता हूँ, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं खड़ा हूँ। क्योंकि अभी तक मेरे अंदर संशय था, इसलिए मैं आपकी बात नहीं मान रहा था, अपनत्व तो कुछ मान रहा था। अभी संशय रहित हुआ हूँ, इसलिए आपकी आज्ञा, आप जैसा कहेंगे वैसे ही मैं मानता हूँ, आपके आज्ञा के अधीन हूँ। गत संदेहा, मुक्त संशय, क्योंकि संशय रहित हूँ इसलिए। करिष्ये वचनम तवः, मैं अवश्य आपका वचन पालन करूँगा। तव अहम करिष्ये, अहम तव वचनम करिष्ये, त्वत्प्रसादात् कृतार्थो न मम कर्तव्यम स्थिति अभिप्राय। निचोड़ बता रहे, इसका तात्पर्य ये है, अभिप्राय ये है, आपकी कृपा से, आपकी अनुकंपा से, आपकी करुणा से मैं कृतार्थ हो गया। संसार सागर में डूब गया था, दुख सागर में शोक कर रहा था, वहाँ से मुझे आपने ऊपर उठा दिया, स्वात्मबोध करवाया, ये आपकी कृपा से। त्वत्प्रसादात् कृतार्थो मम कर्तव्य, मम कर्तव्य नास्ति इति अभिप्राय। अब मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं, जो भी हो रहे प्रारब्ध के अनुसार हो रहे, इसलिए जैसा आपकी आज्ञा है वैसा मैं करूँ। अर्जुन ने अपना निर्णय बता दिया। इसका मतलब ये सिद्ध होता है, ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है और परमानंद की प्राप्ति होती है, ये बता दिया अर्जुन के उद्गार के द्वारा। परिसमाप्तः शास्त्रार्थः अत इदानीं कथा संबंध प्रदर्शनार्थः संजय उवाच। शास्त्रार्थः मतलब शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित अर्थ, शास्त्र का अभिप्राय है वो समाप्त हो गया, जितना भी बताना था वो पूर्ण हुआ। तो अब क्यों है इदानीम, अत इदानीम, अब इस समय में, कथा संबंधः प्रदर्शनात् संजय उवाच। अब जो कथा का जो संबंध है, जो चल रहे थे दोनों का, किसकी कथा, ये कथा वो नहीं है, तत्व कथा, तत्वबोध कथा। गुरु शिष्य का प्रश्नोत्तरा 3 प्रकार की होती है ना, वाद जल्प वितंड। वाद कथा, जल्प कथा, वितंड कथा। जल्प कथा का मतलब है दूसरे को खंडन करते हुए अपना पक्ष को मंडन करना। स्वपक्षः प्रतिपादकत्वे सति परपक्ष निवर्तकत्व, ये हो गया जल्प। जीतने के लिए, अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए परपक्ष का खंडन करना, यह है जल्प कथा। वितंड कथा तो जानते हैं, ना स्वपक्ष न परपक्ष, अपना पक्ष कुछ है ही नहीं, केवल दूसरे को खंडन ही करना, बस वो वितंड है। और तत्व बुभुक्षु कथा है, वाद कथा है, गुरु शिष्य। इसलिए ये जो कथा है तत्व बुभुक्षु रूप कथा का, कृष्ण और भगवान कृष्ण और अर्जुन, उनका संभाषण रूप कथा का संबंध दिखलाने के लिए संजय अपना उद्गार प्रकट कर रहे हैं राजा धृतराष्ट्र से। देख लीजिए संजय क्या कर, आगे संजय का वचन है। इत्याहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादामिमश्रोष मद्भुतं रोमहर्षणम्। इत्यहं, इस प्रकार,
अहम अतत मैंने। वासुदेवस्य महात्मना पार्थस्य, वासुदेव है वसुदेव का पुत्र, अथवा सभी में निवास है अंतरात्मा रूप से, अंतर्यामी रूप से, अथवा अधिष्ठान रूप से सबको निवास करवाता है। क्योंकि अधिष्ठान में ही सारा जगत अध्यस्त है। ये जगत तरंग के समान है, समुद्र में उठे हुए तरंग के समान। तो समुद्र के बिना तरंग नहीं हो सकता है, अधिष्ठान के बिना अध्यस्त नहीं होता है जगत। इसलिए सारा जगत का अधिष्ठान है, अपने में निवास करवाता है, इसलिए वासुदेव। अथवा दूध में घृत, तिल में तेल के समान सर्वत्र व्याप्त है, सभी में निवास है, ऐसा वासुदेवस्य। पार्थस्य विशेषण है महात्मना। देखिए यहाँ जाके संजय अर्जुन को महात्मा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक अर्जुन के अंदर क्षुद्र बुद्धि थी, परिच्छिन्न बुद्धि थी, ममता बुद्धि थी, अहंता बुद्धि थी। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध कहने से सारा ये नष्ट हो गया, अज्ञान जनित, अर्थात अक्षुद्र बुद्धि हो गई। पहले भी बताए थे एक बार, क्षुद्र मतलब है संसार क्षुद्र है, तुच्छ है, अनित्य है, उस विषय के बुद्धि का नाम है क्षुद्र बुद्धि। और महान है, अपरिचिन्न है, व्यापक है, कौन? परमात्मा है, सच्चिदानंद है। वो ऐसी जो महान बुद्धि, तदाकार बुद्धि हो गए वो महात्मा, अर्जुन की भी वही हो गई। इसलिए महात्मना पार्थस्य, क्या? भगवान वासुदेव और महात्मा अर्जुन के संवाद इमम, ये जो संवाद है गीता रूप, इमम संवादम अश्रोषम, मैंने सुना। कैसा है वो? अद्भुत है। बताएंगे क्यों अद्भुत है। अत्यंत अद्भुत है, विस्मयकारक है। अद्भुतम का अर्थ कर करेंगे भाषा का। अद्भुतम अत्यंत विस्मयकारक, रोमहर्षणम सुनते और विश्वरूप दर्शन का चिंतन करते रोंगटे खड़े करने वाला है। ऐसा इन दोनों का संभाषण है, ये मैंने सुना। भाष्य मिलेगी, सरल है इसलिए कुछ नहीं। इति एवं, इति का अर्थ करें एवं, इस प्रकार। अहम वासुदेवस्य पार्थस्य महात्मना, मैं भगवान वासुदेव और महात्मा पार्थ का ये संवाद, अर्थात ये दोनों का संवाद चल रहा था गुरु शिष्य का। ये तो उत्तम बोल तो अर्जुन का प्रश्न संशय, भगवान का उत्तर और संशय निवृत्ति, बस यही है, यही संवाद। ये जो है इमम, ये तो उत्तम अश्रोषम सुना, अतः श्रुतवान अस्मि, मैंने सुना। कैसे है वो? अद्भुतम, विलक्षण है, विचित्र है, अत्यंत विस्मयकरम, अत्यंत विस्मय उत्पन्न करने वाले, अत्यंत आश्चर्य उत्पन्न करने वाले, अत्यंत कुतूहलता उत्पन्न करने वाला, और रोमहर्षणम, रोमांचकरम, और रोमांच बोलते रोंगटे खड़े करने वाला है। सुनते सुनते हैं रोंगटे खड़े होते हैं और हृदय में एक भाव पिघल जाता है। ऐसा ही इनका संवाद है, अत्यद्भुत है, उसको मैंने सुना। अच्छा, मैंने कैसा सुना? मेरे अंदर योग्यता नहीं है, मैं तो केवल सारथी हूँ आपका। क्योंकि संजय है धृतराष्ट्र का सारथी था, रथ चलाने वाला, इसलिए मेरे अंदर वो योग्यता नहीं थी। ये योग्यता केवल भगवान वेद व्यास की कृपा है। इसलिए कहते हैं महापुरुषों का जो अनुग्रह हो जाता है, व्यक्ति असंभव को भी संभव कर देता है। किंतु माने पहले यही बता रहे, तम च इमम, ये जो अद्भुत संवाद है भगवान कृष्ण और महात्मा अर्जुन का, मैंने कैसा प्राप्त किया, कैसा सुना, तो बता रहे। व्यास प्रसादात् श्रुतवा नेतद्गुह्यमहं परम, योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयता स्वयं। व्यास प्रसादात्, भगवान वेद व्यास जी है,
विष्णु का अवतार, उनके प्रसाद से, उनकी कृपा से, उनके अनुकंपा से। श्रुतवान अर्थात उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि दी थी। यद्यपि वहाँ आता है व्यास जी धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि देने वाले थे, क्योंकि भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया था अर्जुन को, और भगवान का ही दूसरा रूप है भगवान वेद व्यास है। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, धृतराष्ट्र यदि आप युद्ध देखना चाहते हो मैं आपको दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ। किंतु धृतराष्ट्र ने कहा, मैं जीवन भर अपने पुत्रों को देखा नहीं, अभी युद्ध में मरते हुए मैं क्यों देखूं, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। बेचारा उनको पता नहीं है, ना उनके भाग्य में है। वो केवल वहाँ भी देख रहे, मृत्यु को ही देख रहे। यदि दिव्य दृष्टि ग्रहण किया होता तो भगवान का अद्भुत विलक्षण जो विराट रूप है उसका तो दर्शन हो जाता था। नहीं है भाग्य में, इसलिए मना किया। तभी जाके संजय को दे दिया। कितना भाग्यवान देखिए। तो इसलिए बोल रहे व्यास प्रसादाद, व्यास की कृपा से, अनुकंपा से श्रुतवान। मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं थी, भगवान वेद व्यास ने ऐसी कृपा की है, उससे मैंने सुना। केवल सुना नहीं, उपलक्षण लीजिए, भगवान का अद्भुत रूप है 11वें अध्याय में, मतलब वो भी देखा। एतद अद्भुतम, ये जो अद्भुत है अर्थात विलक्षण है, आश्चर्यवाचक है, उसको अहम श्रुतम, ये जो अत्यंत अलौकिक अद्भुत ऐसा जो भगवान का जो वचन है और भगवान का रूप है, वचन को मैंने सुना। अहम परम, वो कैसे है? परम है। परम का मतलब सबसे श्रेष्ठ है, इससे बढ़कर कोई श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि श्रेष्ठ वही है जो आपको बंधन से निवृत्त कर सकता है। बंधन में डालने वाला वचन श्रेष्ठ कैसा होगा? कितना भी अच्छा बोले, या इमाम पुष्पिताम वाचा, पीछे बताया है। इसलिए परमम योगम योगेश्वरात् कृष्णा साक्षात कथयता स्वयं। ये जो परम योग है अर्थात ज्ञान योग, मुख्य रूप से कर्म योग भी बता दिया, भक्ति योग भी बता दिया, किंतु मुख्य रूप से ज्ञान योग है, अज्ञान को निवृत्ति करने वाला। गीता में तीनों हैं, कर्म योग, भक्ति योग कहिए अथवा ध्यान योग और ज्ञान योग। ज्ञान योग प्रधान है। ऐसा जो परमम योगम अद्भुत है, मैंने सुना किससे? योगेश्वरात् कृष्णात्, जो योगेश्वर है, योगियों का ईश्वर है, ऐसा भगवान कृष्ण से साक्षात कथयता। एक तो परंपरा से सुना जाता है, उसने उसको सुनाया, उसने उसको सुनाया, ऐसा नहीं। साक्षात अर्जुन को जो उपदेश कर रहे थे, कह रहे थे, वो मैं भी सुना, केवल अर्जुन ने नहीं, स्वयं साक्षात कथयतः स्वयं, साक्षात स्वयं कहते हुए मैंने सुना। ये केवल भगवान वेद व्यास की कृपा दृष्टि है। भाष्य में देखिए, व्यास प्रसादात् कैसी है? ततो दिव्य चक्षुर लाभात, व्यास जी के कृपा से, मतलब दिव्य चक्षु पाकर, व्यास जी ने मुझे दिव्य दृष्टि दी थी, उससे पाकर। श्रुतवान एतत् संवादम गुह्यम अत्यंत गोपनीया रहस्यमया। ये जो गीता संवाद है अर्जुन और भगवान का, अहम श्रुतवान परम योगम, और वो कैसे है? वो परम योगों को, परम योग बोल तो कर्म योग, भक्ति योग और मुख्य रूप से ज्ञान योग, अज्ञान निवर्तन, उस योगार्थत्वात्। उसको योग क्यों कहा दिया? भाष्यकारी बोले योगार्थत्वात्, क्योंकि योगार्थ के लिए होने से, योग का विषय होने से इसको भी योग कहा दिया है। योगार्थ मतलब योग के लिए होने से, ये संवाद भी योग कहा दिया। संवादम इमं योगम एव वा, या तो ये जो संवाद है परम योग को सुना, अथवा ये मान लीजिए योग विषयक होने से यहाँ संवाद ही योग है, योग विषयक होने से स्वयं ये योग मान लीजिए।
इसलिए बोल रहे योगार्थत्व एक अर्थ किया, अर्थात योगार्थ होने से, योगार्थ का मतलब परम योग को योग के लिए होने से, संवादमिमम योगम एव वा, अथवा योग ही मान ले लो, एक तो योग के विषय के होने से अथवा स्वयं योग होने से। योगेश्वरात् कृष्णा साक्षात कथयता स्वयं न परम्परतः, इस संवाद को अतः इस योग को अथवा योग प्राप्त करने का साधन होने से, दोनों अर्थ लीजिए, योग विषयक होने से अथवा स्वयं योग होने से। ये जो संवाद रूप है भगवान कृष्ण और अर्जुन का, साक्षात स्वयं कहते हुए, दूसरे के मुख से नहीं, भगवान के मुख से, अहम श्रुतवान अर्थात मैं सुना, परंपरा से नहीं सुना। उसके बाद अपना उद्गार प्रकट कर रहे हैं संजय। राजन संस्मृत्य संस्मृत्या संवादमिमम् अद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, संस्मृत्या संस्मृत्या अर्थात इसको संस्मृत्या संस्मृत्या, इसको स्मरण करते हुए, पुनः पुनः बारंबार स्मरण करते हुए, किसको? इमम अद्भुतम संवादम, ये जो अद्भुत है, विलक्षण है, संसार को पार करने वाला है, ऐसा गीता रूप संवाद को बारंबार स्मरण करते हुए, इमम अद्भुतम संवादम, ये अद्भुत इसलिए है, संसार सागर से तरने वाला है, ज्ञानात्मक है, इसलिए अद्भुत है। ऐसा संवादम संस्मृत्य संस्मृत्य, स्मरण करते करते, किनका? केशवार्जुनयो संवाद, उन दोनों का संवाद, और किसी का नहीं। भगवान वासुदेव गुरु और महात्मा अर्जुन शिष्य, इन दोनों का संवादनम, उनको पुण्यम और पवित्र है। पुण्यम बोल तो पवित्र, सुनने मात्र से पापों को नाश करने वाला है, उसका विशेषण है संवाद का। ये संवाद इतना है श्रवण मात्र से ही, क्योंकि श्रवण से ही ज्ञान होता है, ऐसा आचार्यों का मत है। यदि आपका प्रतिबंधक ना हो, भूत प्रतिबंधक, वर्तमान, भविष्य, 3 प्रतिबंधक है। भूतकालीन, वर्तमान 4 होते हैं, और भविष्यत, यदि प्रतिबंधक ना हो, श्रवण मात्र से मुक्ति होती। इसलिए ये शून्य मात्र से पापों को नाश करने वाला अद्भुत संवाद को सुन करके, बार बार स्मरण करके, ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः, केवल बारंबार स्मरण करते हुए मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूँ, बारंबार हर्षित हो रहा हूँ। अहो, मैं क्या पुण्यवान हूँ। एक सारथी होते हुए भगवान के मुख से निकलने वाले अमृत रूप ये संवाद को मैंने सुना, अहो भाग्यवान, अहो भाग्यवान, इसलिए बार बार स्मरण करते हुए हर्षित हो रहा, कितना भाग्यवान हूँ मैं। भाष्य में देखिए, हे राजन, हे धृतराष्ट्र, संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम, ये जो संवाद है अद्भुत है, किसका? केशव और अर्जुन का, भगवान कृष्ण और वासुदेव का, देव का अद्भुत जो संवाद है। और कैसे? पुण्यम, पुण्यम क्यों है? श्रवणादपि पापहरम श्रुत्वा, सुनने मात्र से ही, क्योंकि वेदांत श्रवण मात्र से ही ज्ञान होता है, मनन और निधिध्यासन उसका पुष्ट करने के लिए। अन्यथा 9 बार उपदेश किया है श्वेतकेतु को, ज्ञान कैसा हुआ है? इसलिए दशमत्वमसि के समान सुनने मात्र से भी होता है, यदि अधिकारी हो तो। सुनने मात्र से पापों को नाश करने वाले, इसलिए बोल रहे अपि पापहरम, कौन? ये अद्भुत संवाद। मुहुः मुहुः प्रतिक्षणम, बारंबार स्मरण करते हुए मैं प्रतिक्षण हर्षित हो रहा हूँ, आनंदित हो रहा हूँ, पुलकित हो रहा हूँ। दोबारा बता दे कि उसी को ही। हे राजन, संजय अपना आनंद प्रकट कर रहे। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्या रूपमत्यद्भुतं हरे, विस्मयो मे महाराजन ऋष्यामि च पुनः पुनः। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य,
अर्थात मैं उसी को बार बार संस्मृत्या संस्मृत्या बारंबार याद करते हुए, इसको रूपम अत्यद्भुतम हरे, केवल संवाद मात्र नहीं। देखिए 76वें श्लोक में दोनों का संवाद बता रहे, उस संवाद सुन करके मैं हर्षित हुआ। और अत्यद्भुतम हरे रूपम, अति अद्भुत, विलक्षण, विचित्र, ऐसा जो भगवान का विश्वरूप जो 11वें अध्याय में बताया था, उसका संस्मृत्या उसका भी स्मरण करते हुए, विस्मयो में महान महान विस्मया हो रहे, अत्यंत आश्चर्य हो रहे, ऋष्यामि च पुनः पुनः, और बारंबार हर्षित हो रहा हूँ। कहने का मतलब 76 में बता दिया, इन दोनों का, गुरु और शिष्य का, भगवान कृष्ण और अर्जुन का जो गीता रूप संवाद सुन करके भी मैं हर्षित हो रहा हूँ, और उनका जो विराट रूप है, विश्व रूप है, उसको देखकर भी मैं अत्यंत आश्चर्यचकित और अत्यंत हर्षित हो रहा हूँ। ओहो, मैं कितना भाग्य हूँ, मेरे कान ने कितना पुण्य किया होगा, भगवान का साक्षात वचन सुन रहे, और मेरा नेत्र कितने धन्य हो, भगवान का दर्शन किया जो विराट रूप का। भीष्म महापिता जैसा वे लोग ने नहीं किया, मैंने किया, इसलिए मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूँ। भाष्य में देखिए, तच्चा संस्मृत्य संस्मृत्या, तच्च बोल तो वो अत्यद्भुतम रूपम, विराट रूपम, बारंबार स्मरण करते हुए, रूपम अत्यद्भुतम, अति अद्भुत है, अति विलक्षण है, अत्यंत आश्चर्यजनक है। उस रूप को स्मरण करते करते, किसका? हरे हे, भगवान विष्णु का, कृष्ण का विश्वरूपम, ऐसा जो भगवान का विश्वरूप को बारंबार याद करते हुए, स्मरण करते हुए, विस्मयो में महान, बहुत भारी विस्मय, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हो ही सकता है, क्योंकि एक सामान्य मैं सारथी हूँ, भगवान का दर्शन किया, उस दर्शन के लिए बड़े बड़े योगी लोग तरस रहे, वो दर्शन मुझे हो गया करके। महान हे राजन ऋष्यामि च पुनः, बारंबार हर्षित हो रहे, बारंबार हर्षित हो रहा हूँ। तो इस प्रकार संजय ने भगवान का वचन सुन करके जो अपने अंदर हुई जो भावना है वो प्रकट किया, और भगवान का रूप देखकर उसके अंदर जो स्थिति हो गई, उसका जो आनंद है, उसका उमंग है, वो भी प्रकट किया राज्य के सामने। 76 में श्रवण को लेकर, 77 में विराट रूप को लेकर अपना भाव प्रकट कर दिया। आगे अपना निर्णय बता रहे, निश्चय महाभारत युद्ध में क्या होगा करके निर्णय करके बता रहे। किम बहुना, हे राजन, बहुत कहने से क्या बात है, बस ये मेरा निश्चय है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवनीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवनीतिर्मतिर्मम। संजय ने अपना निर्णय दे दिया। यत्र बोल दो जिस पक्ष में, योगेश्वरः कृष्णः, योगियों का जो ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है जिस पक्ष में, यत्र पार्थो धनुर्धरा, और जिस पक्ष में धनुर्धारियों में सबसे श्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन है, अतः नर और नारायण, तत्र उसी पक्ष में श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा, वहाँ श्री ही, अतः उस पक्ष में श्री भी है, अतः संपत्ति, विजय भी है, और भूति ही अर्थात अनेक प्रकार का वैभव। कहने का मतलब विजय लक्ष्मी भी है, धनलक्ष्मी भी है, और अन्य जो भी जितना भी अष्टलक्ष्मी है। श्री विजयो
भूतिर, ये वहाँ ध्रुव निश्चय रहेगी। ऐसा नीतिर्मतिर्ममः, वह नीति भी रहेगी उसी पक्ष में। ऐसा मतिर्ममः, नीति बोल तो अव्यभिचारिणी न्याय, उसमें कोई व्यभिचार भी नहीं रहेगा, ऐसा अव्यभिचार अचल नीति भी है। ऐसा मेरा मत है। संजय ने अपना मत बता दिया। अतः जिस पक्ष में भगवान कृष्ण है, जिस पक्ष में धनुर्धारी अर्जुन है, उस पक्ष में श्री भी है, उसका विजय निश्चय है, उसका आश्चर्य और लक्ष्मी विस्तार और अचल रूप से रहेगी। ये नीति है, मतलब अव्यभिचारी रूप से रहेगी। ऐसा मेरा मत है। आने का मतलब पांडवों का विजय निश्चय है। संजय ने अपना मोहर लगा दिया। भाष्य में देखो, यत्र यस्मिन् पक्षे, जिस पक्ष में योगेश्वरा बोल तो सर्वयोगानाम ईश्वरः, समस्त योगों का ईश्वर है। क्यों? तत्प्रभवत्वात्, उनके बीच और उन योगों के तत्प्रभवत्वात् सर्वयोग बीजस्य च, समस्त योग और उनके बीज और उन्हीं से ही उत्पन्न हुए। योगेश्वर क्यों बता रहे? समस्त योग और उनके बीज और ये सब उन्हीं से ही उत्पन्न हुए हैं, परमात्मा से। केवल योग मात्र नहीं है, उन योगों का बीज होता है, योगों का नियम होता है। ये सब तत्प्रभवत्व, उससे उत्पन्न होने से सर्व योग बीजस्य चाह, वो योगेश्वर है। केवल योग नहीं है, योग के साथ योग के बीज भी है, बीज मंत्र होते हैं। ये सारे उनसे उत्पन्न होने से वो योगेश्वर है। तो इसलिए बोला ईश्वरा सत्प्रभवत्वा सर्वयोग बीजस्य च कृष्णो, योगेश्वर कृष्ण है। यत्र पार्थो यस्मिन् पक्षे, जिस पक्ष में अर्जुन पिता का पुत्र, कैसा धनुर्धरो गांडीव धन्वः, अर्थात जिस पक्ष में गांडीवधारी धनुर्धारी है पांडव। कौन? पिता पुत्र कुंती का पुत्र अर्जुन है। विजय तत्र, बस वहाँ निश्चय विजय है। केवल विजय नहीं, भूति श्रेयो विशेष विस्तारो भूति। भूति का अर्थ कर रहे हैं विभूति, अर्थात लक्ष्मी का विशेष विस्तार, ये भूति का अर्थ कर रहे हैं। श्री भी रहेगी, भूति का मतलब श्रेयो विशेष विस्तार भूति, अर्थात उसी जो श्री है और विजय है, उस लक्ष्मी का विशेष विस्तार रहेगा। थोड़ी सी नहीं, पर्याप्त रहेगी। विशेष विस्तार भूत। ध्रुव अव्यभिचारिणी ही, ध्रुव का अर्थ कर रहे हैं अचल, उसका विशेषण है। अर्थात वो लक्ष्मी चंचल है, सतो आएगी जाएगी, किंतु स्थिर भी है लक्ष्मी। ऐसा नहीं, कहाँ? भगवान के साथ जो लक्ष्मी स्थिर रहती और अन्यों के साथ लक्ष्मी है स्थिर नहीं है, चल है। इसलिए लक्ष्मी का विशेष भी रहेगा, विस्तार भी रहेगा। और अचलहा, अचलहा अचल नीति, और वहाँ अचल नीति, लक्ष्मी अचल होगा ऐसा अचल नीति भी रहेगी। अव्यभिचारिणी नीति भी दो प्रकार की होती है। एक चलनात्मक नीति, मतलब व्यभिचारणात्मक, जैसे शकुनी नीति है, कूटनीति है, वो स्थिर होने वाली नहीं है। और यहाँ जो है अव्यभिचारिणी नीति। तो कहने का मतलब जहाँ भगवान है वहाँ विभूति, लक्ष्मी का विशेष विस्तार और शास्त्र सम्मत अचल नीति भी रहेगी। शास्त्र विरुद्ध नहीं। नीति बोलते नया, नीति का मतलब नया, ले जाने वाले, नीति शास्त्र कहते हैं वो। इति एवं, ये सारे रहेंगे। क्या क्या रहेगा? अर्थात श्री रहेगी, विजय भी रहेगा और लक्ष्मी का विशेष विस्तार रूप से स्थिर रूप से रहेगा और नीति भी अचल रूप से रहेगी। ऐसा मतिर्ममा, ये मेरा निश्चय है। संजय ने अपना निर्णय दे दिया। तो यहाँ गीता का पूर्णावति हो जाती है। यद्यपि
गीता का उपसंहार तो हो गया, संजय के अपने वचन के द्वारा गीता की पूर्णाहुति होती। तो इससे सिद्ध होता है ये जो संसार है अज्ञान के द्वारा ही दिख रहे दुख का कारण है, और अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही संभव है। और वो जो ज्ञान है सद्गुरु के मुखारविंद से शास्त्र के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्र का ज्ञान सद्गुरु के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, और सद्गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ जो श्रवण मनन निधिध्यासन है उसी के द्वारा ही दुख निवृत्ति हो सकती है, अन्यथा दुख निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए गीता का अनुसंधान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और अपना जो लक्ष्य है मनुष्य शरीर प्राप्त किया है किसके लिए है उसको सार्थक करना चाहिए। महाभारत में स्पष्ट बताया है, सोपारभूत मोक्षस्या मानुषम प्राप्त दुर्लभ। जैसा महल बहुत बड़ा महल है, उस महल में चढ़ना हो आपको सीढ़ी तो चाहिए ना, किंतु आजकल लिफ्ट मान लीजिए, उसमें ये मोक्ष रूप महल में चढ़ने के लिए सबसे उत्तम सीढ़ी है मानुषम प्राप्य दुर्लभ। दुर्लभ है वो, भागवत में भी बता दिया। ऐसा जो दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके यस्तारयति नात्मानम, अपना जो पार नहीं करते हैं, अपना स्वरूप को नहीं जानते हैं, गुरु के पास जाके शास्त्र का अनुसंधान नहीं करते हैं, उससे बढ़कर कोई पापी नहीं। देखिए संसार का सुख है, भोग है, विषय है, हर एक व्यक्ति ने भिन्न भिन्न योनि में अनुभव किया होगा, अन्यथा संस्कार कैसे रहेंगे। हर एक व्यक्ति के अंदर हर एक प्राणियों का संस्कार पड़ा है, किंतु छुपा है। जैसा दिन में सूर्य के प्रकाश से तारा नक्षत्र आदि होने पर भी उपलब्ध नहीं होते, वैसे ही आपका प्रारब्ध ने उसको दबा के रखा है तो भोग किया है, इसलिए भोग के लिए शरीर प्राप्त नहीं हुआ है, योग के लिए, योग के द्वारा उस योगेश्वर परमात्मा जो आत्मस्वरूप है उसको जानने के लिए है। यही गीता का सार है। इसलिए भगवान ने इतना प्रयास करके अर्जुन को उपदेश किया, निमित्त मात्र है। संसार सागर में डूबे हुए हर एक व्यक्ति को इसको ग्रहण करना चाहिए, अच्छे प्रकार से चिंतन करते हुए अपना यथार्थ स्वरूप है उसको जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यही हमारा सनातन परंपरा है, यही संप्रदाय है। अन्यतः खाना पीना सोना ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकते। यही गीता का रहस्य है, उसको ग्रहण करते हुए जीवन को सार्थक करना चाहिए। इतना कहते हुए यदि श्री महाभारते शतशास्त्र्यां संहितायां वैयासिक्या भीष्म पर्वणि श्रीमद् भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नामाष्टदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। देखिए आगे के सत्र में
सर्व वेदांत सार संग्रह, यदि आप लोगों का इच्छा है उसको चलाएंगे जैसा ही समय मिलेंगे। ओम।